Class 10th NCERT Chapter 15 Exercise 15.1 Question number 12. A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 to 8. जैसे कि ये हमें फिगर में शो है. These are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8, an odd number, and number greater than 2, and number less than 9? ठीक है, तो मतलब क्या कि मैं स्पिन को रोटेट करूंगा, तो जो ये एरो है, एरो को रोटेट करूंगा तो एरो ये स्टॉप होने के बाद किसी नंबर की तरफ पॉइंट करेगा. ठीक है, और चारों में से किसी न किसी एक नंबर की तरफ जरूर पॉइंट करेगा. अब मेरे पास जैसे ये चार केसेस देखें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पॉइंट एट 8, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पॉइंट एट एन ऑड नंबर, ऐसे करके. ठीक है, तो अगर मैं आपसे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पूछूं, इन्हीं 8 में से कोई नंबर आ सकता है, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने पॉसिबल है? 8 पॉसिबल है. तो टोटल नंबर ऑफ possible outcomes is equal to 8. Now, as we know that probability of an event E is equal to number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. ठीक है, तो हमारे फर्स्ट केस में देखते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पॉइंटिंग एट 8. अब 8 पे पॉइंट करने के लिए मेरे पास एक ही नंबर आने की चांस है ना, 8 ही आने के. So that is equal to number of getting 8 divided by total number of outcomes. और 8 आने के तो एक ही चांस है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 8, तो 1/8. ठीक है, सेकंड केस देखते हैं. ओड नंबर पॉइंटिंग एट ओड नंबर. अब मैं अगर आपसे पूछूं नंबर ऑफ ओड नंबर्स पॉसिबल, मतलब उनमें से 8 में से मेरे पास कितने ओड नंबर्स पॉसिबल हैं? 4. कौन कौन से? 1, 3, 5 और 7. ये 4 ओड नंबर्स पॉसिबल हैं, तो नंबर ऑफ ओड नंबर्स कितने पॉसिबल हैं? 4. तो अगर मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटिंग एट ओड नंबर, क्या होगा? नंबर ऑफ ओड नंबर्स पॉसिबल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ठीक है, तो ये कितना आ गया? 4 डिवाइड बाय 8, दैट इज 1/2. ठीक है, अब देखते हैं सेम वे में थर्ड केस में हमारे पास क्या है? नंबर ग्रेटर देन 2. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 2. ठीक है, अब एक चीज बताओ, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 2. 2 से बड़े कौन कौन से नंबर पॉसिबल हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक पॉसिबल हैं. तो मेरे पास कितने केसेस हैं टोटल? 6 नंबर्स हैं, दैट इज 3, 4, 5, 6, 7 और 8. ये सारे नंबर्स हैं. तो अगर मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 2, क्या आ जाएगा? टोटल नंबर्स ग्रेटर देन 2 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम. ठीक है, और ये ऊपर वाला कितना है? 6, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 8. तो ये कितना आ गया हमारे पास? 3/4. ठीक है, अब फोर्थ केस देखते हैं. फोर्थ केस क्या है हमारे पास? नंबर लेस देन 9.
9, ठीक है। सो टोटल नंबर्स विच आर लेस देन 9। अब एक चीज बताओ, मेरे पास इस क्वेश्चन के अंदर 8 नंबर गिवन है 1 से लेके 8 तक, सारे के सारे नंबर 9 से छोटे ही हैं, तो कितने नंबर पॉसिबल हैं? 8, 1 2 3 टिल 8, ये सारे पॉसिबल हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पॉइंटिंग एट नंबर लेस देन 9, क्या होगा? टोटल नंबर्स लेस देन 9 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो 8 by 8 दैट इज 1। तो ये हमारे 4 पार्ट थे, ये हमारे 4th पार्ट के आंसर आ गए।